हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम के बारे में देखा था एंड आज हम इसके डिवाइसेस पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज को भी देखेंगे। कल हमने देखा था कि ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होते क्या हैं। और ये एक तरह का सिस्टम होता है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें एक हमें स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है और इसमें सारा कुछ डाटा कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। ड्रग्स के बारे में सारी डिटेल्स उसमें सेव किए होते हैं और हम इसके डिवाइसेस के बारे में आज देखते हैं। फर्स्ट डिवाइस है ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट इज़ ए कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस और कैबिनेट डिज़ाइन फॉर हॉस्पिटल्स। जो ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट है ये कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज डिवाइस है जिसमें मतलब कंप्यूटर के द्वारा सारी ड्रग स्टोरेज की जाती है, उसकी डिटेल सेव की जाती है या हॉस्पिटल द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। द ATM प्रोवाइड्स प्रॉपर स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सिक्योरिटी फॉर फार्मास्यूटिकल्स एट द पॉइंट ऑफ केयर। जो ADM होता है, ADM मीन्स होता है कि ऑटोमेटेड मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मशीन होती है जो कि फार्मास्यूटिकल्स को केयर के पर्पज से या केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ड्रग्स होती हैं हमारी उनको प्रॉपर स्टोरेज और इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड यूज़र हु आर ऑथेंटिकेटेड बाय पासवर्ड। ये जो होता है ये केवल ऑथराइज पर्सन मतलब जो एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा जो हॉस्पिटल में ऑफिशियली काम करता होगा उसी के पासवर्ड के द्वारा ये वही पासवर्ड के द्वारा यूज़ कर सकता है इसको। हर कोई ऐसे नहीं, कोई भी आए और कुछ दिन के लिए टेक्निकल ऐसे ही मतलब कुछ दिन के लिए ऐसे कोई जॉब कर रहा है तो वो भी यूज़ कर ले, ऐसा नहीं होता है। जो परमानेंट होगा वही करेगा, इसको यूज़ कर सकता है। दिस इज़ प्लेस्ड इन वार्ड्स ICU रेदर देन इन सेंट्रल फार्मेसी। ये वार्ड्स में या फिर ICU में और सेंट्रल फार्मेसी में इन सारी जगहों पे ये प्लेस किया जा सकता है। सेंट्रल फार्मेसी को छोड़ के वार्ड्स और ICU में शिफ्ट किया जाता है इसको। इसके एडवांसेस देख लेते हैं हम लोग क्या हैं। द कॉमनली नीडेड फार्मास्यूटिकल्स आर एट द पॉइंट ऑफ केयर, दिस विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ नर्सेज। जो ये ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट होती है इसकी वजह से केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मास्यूटिकल्स की रिलीज़ की आवश्यकता होती है और ये नर्सेज के वर्कलोड को कम कर देता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लोगों की ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि ये अकेले ही कई लोगों का काम कर सकता है, जैसे कि ड्रग स्टोरेज करना और ड्रग के इन्वेंट्री कंट्रोल को मैनेज करना और ड्रग की डिटेल को सेव करना है। सारा कुछ इसी डिवाइस में हम सेव कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है एंड नर्सेज का भी वर्कलोड कम हो जाता है। एंड सेकेंड वन है रोबोटिक ड्रग डिस्पेंसिंग। द रोबोट कैन स्टोर up to 35,000 medicine and dispense around 12 prescription in less than a minute। जो रोबोटिक ड्रग डिस्पेंसिंग होता है ये भी ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग का ही एक टाइप का डिवाइस है जो कि रोबोट की तरह काम करता है। ये एक मिनट में लगभग 12 प्रिस्क्रिप्शंस और 35,000 मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है। मतलब 35,000 मेडिसिन को स्टोर कर सकता है और 12 प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकता है। मतलब जो फार्मासिस्ट जो RMP द्वारा हमको प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है पेशेंट को, वो 12 पेशेंट्स को या 12 प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर सकता है सिर्फ एक मिनट के अंदर में। सो द पेशेंट्स वेटिंग टाइम इज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। तो जिसकी वजह से जो पेशेंट का वेटिंग टाइमिंग होता है, जैसे अगर वही काम कोई पर्सन कर रहा है, कोई नर्सेज या फार्मासिस्ट कर रही है तो वो जितना टाइम लगाएगी उतने टाइम में ये 12 प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर लेगा, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग नहीं होता। ये
पेशेंट्स को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, उनके टाइम को रिड्यूस करता है, वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। एंड द डिस्पेंसिंग प्रोसेस विल बी पेपर फ्री एज द रोबोट विल स्टोर द प्रिस्क्रिप्शन एज सून एज डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स इट इलेक्ट्रॉनिकली। जो ये डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है इसके लिए किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती है मैं कि हाँ डॉक्टर किसी पर्चे पे दवाई का आपको लिखे, डिटेल लिखे, डोजिंग लिखे और दवाई का नेम डाले या फिर कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली सिस्टम में सेव किया जाता है डाटा। डॉक्टर जो होता है वो डॉक्यूमेंट सेव कर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, और रोबोट जो भी है वो वहाँ से उसके पास जल्दी पहुँच जाता है एंड वो दवाओं को जल्दी से जल्दी मतलब अरेंज कर लेता है, सारा देख लेता है। दिस आल्सो अलाउज द फार्मासिस्ट टू फोकस ऑन गिविंग द कस्टमर राइट इंस्ट्रक्शन एंड टेकिंग द मेडिकेशन, और जिसकी वजह से फार्मासिस्ट भी कस्टमर्स जो होते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनको सही तरीका बताना और फिर मेडिकेशन लेने का सही टाइमिंग बताने में टाइम फोकस कर सकते हैं वो, क्योंकि उनका दिमाग दवाई की तरफ डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसकी वजह से ये आसान कर देता है। और इसमें इसका भी एक एडवांटेज ये होता है कि हाँ आपको एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होगा वो डायरेक्ट ऑनलाइन सेव करेगा, जो भी सिस्टम में सेव करेगा दवा ड्रग्स का नेम है, डोजिंग है, एंड वो इलेक्ट्रॉनिकली वो भी रीड करेगा, रोबोटिक भी रीड करेगा। देन जिसकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के दवा देने में जो अगर एरर होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं इसमें। देन हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एंड देयर स्टोरेज। आज हम अब फिर देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में कैसे होता है। पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज आर प्रिपरेशन इंक्लूडिंग सर्टेन मेडिसिन दैट आर either have the potential to be dangerous or harmful to human health or subjected to control under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985। जो ये नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर वो मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है जो कि पेशेंट्स के लिए डेंजरस हो सकती हैं और हार्मफुल भी हो सकती हैं। उनको बेचने के लिए उनकी सोल पे उनकी सेल पे कंट्रोल करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 लागू किया गया था। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इज ए ड्रग और केमिकल विच ownership, manufacture or use is absolutely regulated by a respective government of countries such as illegally used drug और prescription medication। जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते सब्सटेंसेस होते हैं वो ड्रग्स या केमिकल्स हैं जो मैन्युफैक्चर और उसको बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इलीगल यूज़ नहीं किया जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं किया जाता है उन दवाओं को, नहीं किया जा सकता है उन दवाओं को। दीज लॉ इन्फोर्समेंट लीड टू प्रिवेंशन इन द अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ सच सब्सटेंसेस ड्रग सच एज सेंट्रल एनाल्जेसिक, ओपियाइड, एनेस्थेटिक्स, स्टेरॉइड्स। और जो ये नियम बनाए गए हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इस लॉ के अंडर में उन दवाओं के लिए, उन सब्सटेंसेस या मेडिसिन के लिए रोक लगाई जाती है जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जिससे जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं, जैसे कि सेंट्रल एनाल्जेसिक हो गया, इसमें ओपियाइड्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए और एनेस्थेटिक ड्रग हो गई। इन दवाओं को हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं। कोई भी फार्मासिस्ट आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं को नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक हैं एंड इनका हम एडिक्शन भी हो सकता है हमें, जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। दीज कंट्रोल सब्सटेंसेज आर लिस्टेड अंडर फॉलोइंग शेड्यूल। जो ये ड्रग्स हैं इनको मतलब फॉलोइंग शेड्यूल्स के अंडर में रखा गया, लिस्ट किया गया है। जैसे कि शेड्यूल 1, द ड्रग्स अंडर द शेड्यूल है
high potentially for abuse and have no accepted medication use in treatment, जैसे marijuana हो गया, raw opium हो गया। then schedule 2 में है the drugs under this schedule have high potentially for abuse but accepted for medical uses, जैसे कोकाइन और मॉर्फिन हो गया आपका। और शेड्यूल 3 में है द ड्रग्स अंडर दीज शेड्यूल्स हैव लेस कंपेयर टू above potentially for abuse accepted for medical treatment and have less physical dependence and psychologically dependence, जैसे बेंजोडाइजेपिन हो गया, पेन किलर्स हो गया एंड आपका फिनोबार्बिटॉन्स हो गया, लो स्ट्रेंथ हो गया, कोडीन हो गया, स्टेरॉइड हो गया। ये सारे जो भी ड्रग्स हैं ये आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं एंड कोई भी आपको फार्मासिस्ट जो भी होगा वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं को नहीं दे सकता है। अभी हम स्टोरेज के बारे में देखते हैं कि इनका स्टोरेज कैसे किया जाता है। तो दीज ड्रग्स शुड कीप अंडर लॉक एंड की, ये जो ड्रग्स होती हैं इनको लॉकर के अंदर या फिर ऐसे जगह पे सेव रखना चाहिए जहाँ जिस पे हम लॉक कर सकें उसको। ए सेपरेट रजिस्टर शुड वी मेंटेन टू रजिस्टर देम, और इसके लिए एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए जिसमें हम इन दवाओं को इन दवाओं के बारे में मेंटेन करें, रजिस्टर बनाएं उसको। नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मस्ट बी स्टोर्ड इन सेपरेट कवर्ड विद डबल लॉक एंड की। जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें अलग कवर्ड में विद डबल लॉक एंड की के साथ स्टोर करना चाहिए। द की ऑफ द लॉक्स शुड बी केप्ट इन हैंड ऑफ टू डिफरेंट पीपल। ये जो होते हैं जो ड्रग्स होती हैं उसको हमें 2 लॉक में रखना चाहिए एंड 2 डिफरेंट पीपल्स के हाथों उसमें लॉक लगवाना चाहिए। एंड मतलब जो भी ये आपकी नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं इनको हमेशा सारी ड्रग्स से अलग रखनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होती हैं और अगर ये हम नॉर्मल ड्रग्स के साथ में रख देंगे तो हो सकता है हमें एरर हो जाए, हमसे ही कोई गलती हो जाए एंड हम गलत ये ड्रग्स गलती से किसी को दे दें या कोई भी ले ले। अदर देन नारकोटिक ड्रग्स नो आइटम्स आर परमिटेड टू बी स्टोर्ड इन द नारकोटिक ड्रग कवर्ड। And narcotic drugs and psychotropic substances must be procured and stored in such a manner so as to prevent their falling into the hands of unauthorized person। जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं इनको हमें एक रूल से माइनर से स्टोर करना चाहिए, प्रोक्योर करना चाहिए जिसकी वजह से ये बिना किसी अनऑथोराइज पर्सन के हाथों में ना जाने पाए। द स्टोरेज एरिया फॉर द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज में बी ओपन ऑन एक्सेस बाय स्पेसिफिक फार्मासिस्ट इंचार्ज एंड स्पेसिफिक नर्सिंग इंचार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक का स्टोरेज एरिया होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक फार्मासिस्ट इंचार्ज और स्पेसिफिक नर्सिंग इंचार्ज के लिए ही ओपन होना चाहिए, वहाँ पे हर किसी को नहीं जाने की परमिशन होनी चाहिए। अभी देखते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ NDPS मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं कि इसमें कैसे इसको डिस्पेंस किया जाता है। द सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रिकॉर्ड डिस्पेंसिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर इज यूज टू इश्यूज और रिसीव NDPS ड्रग्स। जो ये इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर हमें मेंटेन करना होता है जिसमें NDPS को डिस्पेंस करने का और उसको कंट्रोल करने के प्रोसीजर नोट होते हैं। और फॉलोइंग पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग मतलब इसके डिस्पेंस में निम्नलिखित पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर सेफ गार्डिंग एंड हैंडलिंग ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है ये सब ओवरऑल मतलब सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल यही होता है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन NDPS ड्रग्स को हैंडल करने के लिए। और चीफ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस स्टोरेज अकाउंटेबिलिटी
and appropriate dispense of the narcotic and psychotropic substances within hospital। जो चीफ फार्मासिस्ट होता है हॉस्पिटल का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ड्रग्स को प्रॉपर स्टोरेज करे, उसकी काउंटिंग करे, उसको उसकी बिलिंग करे और उसकी प्रॉपर डिस्पेंसिंग करे। ये हॉस्पिटल्स में चीफ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन हेड नर्स का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर स्टोरेज। जो हेड नर्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर स्टोरेज बनाए, रिकॉर्ड करे। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर of the narcotic and psychotropic substances should be made by using ink or indelible pencil, typing or daily duty signed by the respective doctor। वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को देखे और उसमें इंक या जो पेंसिल हो, जिससे मिटने वाली ना पेंसिल हो, और जिस डॉक्टर की ड्यूटी हो उसकी साइंस चेक करे। देन प्रिस्क्रिप्शन फॉर नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो प्रिस्क्रिप्शन हो उसमें NDPS के लिए निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। पेशेंट्स फुल नेम हो, एड्रेस हो, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें उसमें प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हम ड्रग्स को डिस्पेंस कर सकते हैं। द डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग्स फ्रॉम द फार्मेसी to the wards and nursing station must be carried out through some reliable person। और जो नारकोटिक ड्रग्स की डिलीवरी होती है फार्मेसी से वार्ड तक, वो और नर्सिंग स्टेशन तक, वो एक रिलायबल पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। चार्जेस फॉर नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ हॉस्पिटल। जो इसके चार्जेस होते हैं वो हॉस्पिटल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। फार्मासिस्ट नीड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड ऑफ द receipt and return of narcotic and psychotropic drug। और जो फार्मासिस्ट होता है वो NDPS ड्रग से रिलेटेड जो भी रेसिप्ट और रिटर्न की रिकॉर्ड होती है उसको मेंटेन, उसको संभाल के रखना होता है। देन नाउ ये चैप्टर्स इज ओवर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।